चलिए 10th and 12th both क्लास से के स्टूडेंट्स आज 10th और 12th दोनों के लिए बायोलॉजी में टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और वो टॉपिक है किडनी। ठीक है, तो चलिए किडनी के पहले आप लोग को हार्ट के बारे में बताए और उससे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बताए। आज हम हार्ट यानी हृदय से ही रिलेटेड आगे इसकी और क्या फंक्शन है, इसका कहाँ से ताल्लुकात और जुड़ा हुआ है, ये बातें आज हम लोग आज की क्लास में चलेंगे। तो चलिए सभी बच्चे चैनल को आप लोग शेयर करें, फॉलो और सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए आप लोग की क्लास से अगर प्रतिदिन देखते रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बेस ज्यादा कमजोर नहीं हो पाएगा। यानी कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी तो किसी तरह से भी पढ़ लेते हैं। तो और मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन आपके सामने आ रहे हैं नहीं, तो चलिए हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि ऑफलाइन ही क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोशिश भी करता हूं कि जो बच्चे जहां जहां प्रॉब्लम फंसते हैं वहां पर उस पॉइंट को खुद हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चे आप लोग हृदय के बारे में जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो फिगर बनाए थे या कॉपी पे बहुत सारी बातें नोट किए थे, तो उसको सामने कर लीजिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखा जाए सब लड़के आप लोग को हमने बताया था कि हृदय जो कहते हैं वो हार्ट बोलते हैं, हृदय का फिगर सामने कर लिए नहीं, तो बताए थे कि देखा जाए यहाँ से हृदय से या हृदय के कहा जाए नीले से, और जिसे नीले से, तब नीले में के वो नीले हो गया, तब दो गो नीले हो गया, चाहे वो दाया नीले हो गया, अरे वो बाया नीले हो गया। ठीक है, तो हमने बताए थे कि देखा जाए यहाँ से जो करता है यानी दाया नीले, कौन कहते हैं? दाया नीले कहते हैं। समझना सब लड़के। अब दाया जो नीले होता है और एक होता है देखिए बाएं नीले, बताए थे ना, यहाँ नीले के होते हैं, दो को नीले होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक देखा ये होता है तुम्हारा, वह होता है देखिए बायां नीले होता है ना। आप देखिए सभी लड़के, तो दायां नीले से जो बतलाए थे कि आपका एक अंग निकलता है, नहीं, वह अंग जो होता है देखा जाए आपका होता है महाधमनी होता है। याद है दिमाग में तुम लोग के? देखिए ये होता है महाधमनी होता है। ठीक है, सॉरी यानी बायां नीले। तो जो बायां नीले है उस बायां नीले से देखिए निकलता है महाधमनी, और ये जो दायां नीले हम लोग कहते हैं, कौन नीले कहते हो? दायां नीले कहते हो। तब दायां नीले से देखिए आप लोग को बताए थे, याद होगा कि यहाँ से निकलता है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, कौन निकलते हैं? पल्मोनरी धमनी निकलते हैं। तो यहाँ पर समझिए सब लड़के, तब पल्मोनरी धमनी हो गया। कौन धमनी हो गया? तब ये हम लोग कहते हैं पल्मोनरी। तो बताओ कि पल्मोनरी जो हो गया धमनी हो गया, तब यहाँ से देखिए दो गो हो गया धमनी, तब एक को देखिए हो गया महाधमनी हो गया, नहीं, और एक को हो गया तुम्हारा देखिए पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी जो था याद किया जाए, इसमें देखा जाए अशुद्ध रक्त, कौन रक्त बताए थे? अशुद्ध रक्त का, नहीं, यानी एक अशुद्ध जो रक्त है, बताओ कहाँ है? दायां नीले में है। आप दायां नीले से देखा जाए अशुद्ध रक्त कहते हो या अशुद्ध रुधिर कहते हो, ये बताओ चला जाता है फेफड़ा। क्लियर है?
तो ये देखिए तुम्हारा आ गया लास्ट में कहाँ चला गया, फेफड़ा में आ गया, ठीक है ना। अब देखा जाए सब लड़के तो ये तुम्हारा चला गया फेफड़ा में, कौन चला गया, अशुद्ध रक्त गया। अब यहाँ से देखिए हमने बताए थे, तुम का याद होगा कि देखिए यहाँ से चलता शुद्ध रक्त देखा जाए, कौन रक्त जाता है, शुद्ध रक्त। और ये शुद्ध रक्त जो होता है ये देखा है शरीर की कोशिकाओं में चला गया, कहाँ चला गया, यानी शरीर की कोशिकाओं में कहा गया, ठीक है ना। तो देखे शरीर की कोशिकाओं में ये आपका ब्लड जो है चला गया, समझिएगा सब लड़के, ठीक है। फिर से एक बार देखिए सभी लड़के, हृदय का जो फिगर बनाए हैं उस हृदय के फिगर में देखिए हमने हृदय का फिगर में 2 अलिंद और 2 नीले बताए थे, दिक्कत नहीं। आप देखा जाए बताए थे कि जब नीले में संकुचन की क्रिया होती है तब देखा है बायां नीले से ब्लड जो है महाधमनी में जाता है, किसमें जाता है, महाधमनी में जाता है। और दायां नीले से ब्लड जो होता है पल्मोनरी धमनी में जाता है। तब पल्मोनरी जो धमनी है उसमें जाता है कौन रक्त, अशुद्ध रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी शामिल होते हैं। अब एक अशुद्ध रक्त चला गया फेफड़ा में, ठीक है, लेकिन जो महाधमनी से गया कौन रक्त, शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त चला गया शरीर की कोशिकाओं में, कहाँ चल गया, शरीर की कोशिकाओं में चल गई। अब देखिए शरीर की कोशिकाओं में चला गया तब कोशिकाओं में बताओ होता है कौन चीज, यानी उपापचय की क्रिया होती है, कौन सी होता है, उपापचय की क्रिया होती है। और उपापचय की क्रिया में तुम लोग को बताए हैं कि दोनों तरह का चीज बनते हैं, यानी कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारी कोशिकाओं के लिए जरूरी होता है और कुछ पदार्थ ऐसे भी बनते हैं जो हमारी कोशिकाओं के लिए यानी कि बेकार होते हैं, हानिकारक होते हैं, या विषैला होते हैं, या जहरीला होते हैं। तो वैसे पदार्थ जो उपापचय के फल स्वरूप बना और वो जीवों के शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो वैसे पदार्थों को शरीर से बताओ बाहर निकालना पड़ेगा। तो बताओ सोच करके कोशिकाओं के भीतर में जब उपापचय की क्रिया होती है तो उपापचय के फल स्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जैसे कि आपका यूरिक एसिड है, जैसे यूरिया है, जैसे क्रेटिनिन है, ठीक है। तो ये सब जो पदार्थ जो बनते हैं वह हमारे कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है। तो कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है तब ये सब के सब पदार्थ जो होता है वो ब्लड में ही चला जाता है, बात समझिएगा। यहाँ की हमने बताया है कि महाधमनी होता है, याद है, तब महाधमनी बताए थे कि आगे जब बढ़ता है तो एक पतली पतली नलियों में बदल जाता है, जैसे हम लोग धमनी कहते हैं, ठीक है। और धमनी जो है देखा जाए यानी कि समझिएगा, यानी कोशिकाओं, ठीक है, यानी कोशिकाओं तक, ठीक है, यानी रक्त को ले जाता है, कौन ले जाता है जी, यानी समझिएगा सब लड़के, यहाँ पर देखा जाए यानी महाधमनी जो है वो तो हृदय से निकला, लेकिन जब मांसपेशियों में गया, शरीर के अंगों में गया तो अब पतली पतली नलियों में बदल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं धमनी बोलते हैं। और एक धमनी जो होता है वो रक्त को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, क्या करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब देखा जाए कोशिकाओं में याद करना सब लड़के को, यानी कि कोशिकाओं में जो होता है समझिए, यानी कोशिकाओं में यानी उपापचय की क्रिया होती है, क्या होती है, उपापचय की क्रिया होती है। अब उपापचय की क्रिया जब होता है तो यहाँ से क्या होता है कि देखा जाए नाइट्रोजन
ठीक है, यानी युक्त यानी वर्ज्य पदार्थ। वर्ज्य का मतलब होता है बेकार, ठीक है। तो वर्ज्य जो पदार्थ होता है जिसको मोटा मोटी भाषा में हम लोग कह सकते हो मूत्र कह सकते हो, या जिसको हम लोग देखा जाए यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। तो देखा जाए जो पेशाब कहते हो या मूत्र कहते हो या यूरिन कहते हो, इस मजे की कोशिकाओं में जब उपापचय की क्रिया होती है, जैसे कि बताया कि मैंने आप लोग के पाचन की क्रिया हुई थी, याद है ना क्वेश्चन चैप्टर में। तो पाचन की क्रिया हुई थी, तब भोजन के जो विभिन्न अवयव था उस पर एंजाइम कार्य किया था। और एंजाइम जब कार्य किया तो बतलाइए कि वह जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, प्रोटीन था, ये सब छोटे छोटे अणुओं में बदल गया था। अब इसी क्रम में फिर अगला चैप्टर बताया श्वसन। तो श्वसन में भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में उपापचय का क्रिया हुआ नहीं, तो वहां पर भी देखिए हानिकारक पदार्थ बने, लाभदायक पदार्थ भी बना। तो खास करके उपापचय क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, और वो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होता है वह कोशिकाओं के लिए बेकार पदार्थ होता है, हानिकारक होता है, विषैला होता है, पॉइजनस होता है। तो बताओ कि ये नाइट्रोजन युक्त जो वर्ज्य पदार्थ जो बना, वो तो फिर बताओ कि रक्त में ही चलाया। तो बताओ कि रक्त में आकर के मूत्र मिल गया, तो बताओ क्या वो रक्त बताओ अब शुद्ध रहा? नहीं। एक मतलब कि रक्त और मूत्र यानी पेशाब इसमें दोनों मिल गया, और मिल करके क्या होता है, वह धमनी के द्वारा ही देखिए शरीर का एक विशेष अंग होता है जिसको आप लोग किडनी कहते हैं या जिसको वृक्क कहते हैं, याद रखिएगा सब लड़के। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो किडनी कह रहे हैं, ठीक है ना, या जिसको कहते हैं देखा जाए वृक्क बोलते हैं, याद करेगा सब लड़के। यानी वृक्क जो होता है इसकी संख्या याद कीजिए, यानी जितना भी मनुष्य है तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में यानी वृक्क की संख्या 2 होती है, ठीक है। और ये दोनों जो होता है याद कीजिएगा सब लड़के, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, किसकी हड्डी होती है? रीढ़ की हड्डी, यानी कि कमर के पास, याद रखेंगे, यानी कमर के पास जो होता है, ये समझिएगा सब लड़के लड़कियां, इससे ध्यान देगा। तो एक जो रीढ़ की हड्डी होता है पीछे, यही जहाँ कमर पर लास्ट होता है, यहीं पर समझिए कि रीढ़ की हड्डी के ठीक एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ यानी 2 किडनी होता है, याद करिए सब लड़के। अब ये दोनों किडनी जो होता है इसकी आकृति अगर पूछता है तुमसे, ध्यान देने सब लड़के लड़कियां, तो आकृति अगर पूछता है तब बताते हैं ठीक है, जो बड़ा बड़ा जो सेम होता है तो सेम का जो बीज होता है उसी बीज के साइज का होता है, याद रखिएगा। बड़का सेम देखा ना बड़ा बड़ा, तो सेम में जो बीज होता है बड़ा बड़ा जो लाल लाल होता है बीज, ठीक उसी प्रकार की याद करिएगा कि दोनों किडनी का रंग भी एकदम गहरा लाल होता है, बात समझिएगा, एकदम गहरा लाल और एकदम सीम के बीज का आकार होता है, ठीक है। अगर उसका आकार पूछता हो तो आकार में याद रखेंगे सभी लड़के लड़कियां कि इसकी आकार में अगर लंबाई लेते हो तो देखा जाए लंबाई यानी करीब करीब 10 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। इसकी जो चौड़ाई होता है, एक चौड़ाई कहा जाए कि एक समान आदमी के बारे में बता रहे हैं या एक वयस्क आदमी जवान आदमी का, तो ये देखा जाए 5 सेंटीमीटर से यानी 6 सेंटीमीटर लगभग, याद रखिएगा लगभग इसका चौड़ाई होता है। और वही कहीं अगर मोटाई की बात करते हो तो इसकी जो मोटाई होता है वह करीब करीब 4 सेंटीमीटर होता है,
तब किडनी का नियंत्रण इस साइड होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लगभग में लगा के लेके चलिएगा। अब देखा जाए सीम के बीज बताओ, देखे हो तुम लोग, तो सीम के बीज देखा होगा तो उसका बाहरी भाग देखना उथल रहता है। तब उथल के मतलब कौन चीज, उसको उत्तल का तो फिर इसकी भाषा में, तो इसकी बाहरी भाग को देखिए उठा हुआ रहता है, माने उत्तल के आकार का रहता है, और ये भीतर वाला जो होता है वो अवतल के आकार का हो जाता है, फंसा हुआ रहता है। तो देखिए हम फिगर दे रहे हैं, अब फिगर में देखिए एक तो पूरा हम माने किडनी को जस के तस छोड़ रहे हैं, लेकिन एक किडनी को पीछे से फाड़ करके और उसका पार्ट हम दिखा रहे हैं, समझिएगा सब कलर। तब देखिए यहाँ पर होता क्या कि इस तरह का देखिए, अब पहले सब लड़का लड़की इस तरह का देखिए यानी कि साइज होता है, ठीक है ना। इस तरह से देखा जाए यहाँ पर एक किडनी देखिए ये होता है, और एक किडनी जो होता है जस्ट जैसे कि आप दोनों एक तरफ की साइज बनाइएगा तो देखने में भी लगते हैं कि आपका दोनों का साइज सेम है। आप देखिए एक जो हो गया ए हो गया, और दूसरा इसी तरह से देखा जाए ए हो गया। अब इस तरह से देखा जाए इसका बाहर का भाग जो देता है वो बताओ उठा हुआ है कि नहीं है। तो देखा जाए इस तरह से यहाँ पर जैसे, ठीक है, लेकिन दोनों का साइज सेम बनाएंगे, याद रखेंगे सब लड़का लड़की। तो इस तरह से देखा जाए एक यहाँ से इस तरह से हो जाता है साइज, ठीक है ना, यानी इस तरह से होता है, देखिएगा। अब इस तरह से देखा जाए यानी कि दिमाग में रखना है, दोनों आप लोग कोशिश करेंगे कि एक तरह का हम लोग फिगर ले, नहीं तो इस तरह से देखा जाए यहाँ से इस तरह से रहता है, ठीक है। तो एक भाग देखा जाए आपका एक भाग उठा हुआ है, उत्तल के आकार का नहीं है, और यहाँ पर देखिए आपका फंसा हुआ दोनों तरफ से, बात समझे हो। आप देखिए होता क्या कि देखिए एक को पूरा हम छोड़ते हैं और एक को बीच से काटते हैं। तब बीच से काटते हो तो देखते हैं एक किडनी के जो किनारा वाला जो भाग होता है, ये जो देख रहे हो ना, यानी किनारे किनारे को देख रहे हैं। तो ये जो किनारे किनारे जो भाग देख रहे हो, ये भाग होता है थोड़ा पतला रहता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए ये जो भाग होते हैं आपका, ठीक है ना, ये भाग जो देखिए वो पीछे फाड़ दिए, तो ये जो भाग देखिए किनारे किनारे जो होता है, इसी को हम लोग कार्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं कि कार्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। और एक जो हो गया बताओ, एक तो एक तरफ से आपका आ गया तो बोला जाए एक हो गया दाया, वो आपका हो गया ब्रेक। तो एक को देखा जाए दाया ब्रेक हो गया, और इधर से अगर लेके चलते हो तो ये बताए आपका हो गया बाया ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अब समझिएगा समझते हैं। आप यहाँ से देखिए इसका बीच वाला जो ज्यादा एरिया जो आपका है, ये जो एरिया बीच में देख रहा है, इसी बीच वाला भाग को हम लोग देखिए मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मेडुला कहते हैं। फिगर में देखिए मेन की नाम है, नाम में नहीं याद करना है। अब देखिए यहाँ से कोशिकाओं में उपापचय का क्रिया हुआ, वहां पर नाइट्रोजन युक्त जो वर्ग पदार्थ बना वो बताओ धमनी के द्वारा आएगा। अब यहाँ से देखिए एक धमनी बताओ यहाँ से आपका आया, समझिएगा सब लड़का लड़की। अब एक धमनी आए, और इस धमनी में बताओ कौन कौन जा रहा है, रक्त आ रहा है, पेशाब भी आ रहे हैं, इसमें हार्मोन्स भी आ रहा है, कुछ विटामिन सी भी आ रहा है, यानी कई चीज जो जल में घुलनशील होता है वह देखिए ब्लड के साथ में इस नली के द्वारा देखिए से ऊपर से आ रहा है। अब ऊपर से आने के बाद क्या होता है कि जैसे एक किडनी के पास आता है तो एक दो भाग में देखिए बढ़ जाता है। तो देखा जाए एक दो भाग में बढ़ गया, तो एक भाग देखा चला गया बाएं तरफ और एक तरफ चल गया
डायमीटर। ठीक है, तो ये जो नली आया इसी को हम लोग देखिए वृक्क धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए वृक्क धमनी कहते हैं। और ये वृक्क जो धमनी है इसे बताइए अशुद्ध रक्त, ठीक है ना, यानी पेशाब और रक्त ये सब मिल करके देखिए यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद देखिए ये दो तरफ बढ़ गया, इधर भी चला गया और देखिए यहाँ से देखिए इधर भी आ गया, तब दोनों तरफ आ गया। अभी जहाँ पर देखिए ये आकर के प्रवेश करने वाला है कहाँ, यानी किडनी में। तब जैसी अंदर आने वाला है तब जहाँ से देखिए धंसा हुआ जो भाग दिख रहा है, इसका धंसा हुआ और इसका धंसा हुआ भाग, इसी भाग को हम लोग पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। अब ये अंदर आने के बाद क्या होते हैं समझिएगा कि जैसे ही कार्टेक्स को पार करता है ये देखिए पतली पतली नलियों में ये बदल जाता है, जिसको देखिए हम लोग धमनिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी धमनिका कहते हैं। अब देखा है सभी लड़के, तो एक धमनिका के द्वारा देखिए अशुद्ध रक्त जो होता है ये देखिए इस तरह से एक पतली पतली जो आपका धमनिकाएं हैं इसी को कहते हैं अभिवाही धमनिका। क्या कहते हैं? अभिवाही धमनिका। और एक अभिवाही धमनिका के द्वारा एक नली देखिए आपका चलाता है, यानी कार्टेक्स वाला भाग। कहाँ चलाया? ये देखिए सब जगह जो है ये आपका चला गया कार्टेक्स वाला भाग में आ गया। देखिए यहाँ पर समझिएगा। अब इस तरह से देखिए ऐसे ऐसे समझिए लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर नली फैल गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो कार्टेक्स वाला भाग में आता है, कहाँ पर पहुँच गया? कार्टेक्स वाला भाग में। यही कार्टेक्स वाला भाग में होता है वह ब्लड और यानी पेशाब, रक्त और पेशाब, यहाँ पर एक अंग होता है जिसको कहते हैं गोमेन संपुट। क्या कहते हैं? गोमेन संपुट कहते हैं। और उसी गोमेन संपुट में एक पार्ट होता है ग्लामेरुलस, जो यानी कल की वीडियो में वो फिगर भेजे हैं। पहले फिगर को समझिएगा जैसे। तो यही जब कार्टेक्स वाला भाग में जब पहुंचा तब यहीं पर क्या होता है, इस तरह से कई सारा देखिए प्याला जैसा बना होता है। ये जो प्याला जैसी आकृति बनी रहती है इसी को देखिए गोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमेन संपुट कहते हैं। और इसी गोमेन संपुट में होता है आपका ब्लड और पेशाब, ये दोनों फिल्टर की काम यहीं पर होती है। जब फिल्टर की काम होती है यहाँ से दो नली निकलती है, तब एक नली से देखिए ब्लड जाता है और एक नली से होता है वह बेकार पदार्थ या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जाते हैं। तब यहाँ से देखिए भी दो नली निकलती है, याद रखिएगा। तब एक नली से बताओ यहाँ से देखिए आया, ठीक है। तब यहाँ से याद कीजिएगा कि यहाँ से भी देखिए दो नली निकला। तब दो नली निकला तो एक नली से देखिए आपका रक्त जा रहा है और एक नली से देखिए आपका बेकार पदार्थ जिसमें आपका पेशाब होता है। तो ये देखिए यहाँ से आपका गोमेन संपुट करें, ये जो आपका ब्रेक होता है किडनी जो होता कहते हो, ये बहुत ही छोटे छोटे कुंडली नलिकाओं की बनी होती है। और उसी नलिकाओं को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं या ब्रेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या ब्रेकर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नेफ्रॉन जो होता है, याद रखें सब लड़के ऑब्जेक्टिव के लिए, तो नेफ्रॉन जो होता है वह हम लोग कहते हैं कि ब्रेक का देखा जाए यानी क्रियात्मक या कार्यात्मक बोलते हैं। तो कार्यात्मक एवं यानी संरचनात्मक इकाई होते हैं, यानी संरचनात्मक इकाई होता है।
तो कभी कभी देखिए परीक्षा में या एग्जाम में आपको नेफ्रॉन का फिगर मांग देगा कि नेफ्रॉन का फिगर दिखलाइए, माने कैसे कैसे खून न पेशाब एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। तो देखिए जरा समझिए सब लड़के, यहाँ से देखिए दो नली आया, जो ये आपका प्याला जैसा दिख रहा है, जिसको करें बोमेन संपूर्ण। क्या इसका नाम दे रहे हैं, यानी बोमेन संपूर्ण कहते हैं। और इसी बोमेन संपूर्ण में आपका ब्लड और देखिए पेशाब यहीं पर देखिए फिल्टर होने का काम होता है। वो कैसे फिल्टर हो जाते हैं फिर अगले दिन फिर जाते हैं। अभी फिलहाल देखिए तो यहाँ से देखो दो नली आया, तो एक नली से तो बताओ ब्लड जा रहा है और एक नली से देखिए आपका पेशाब वाला पार्ट जा रहा है। तो यहीं से देखिए क्या होता है कि पेशाब के लिए यहाँ पर आकर के थैली होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संग्राह या मूत्र संग्राह कहते हैं। तो यहीं पर आकर के मूत्र जमा हो गया और यहीं से देखिए क्या होती है कि एक नली निकलती है और इसी नली के द्वारा देखिए आपका पेशाब जो है इस तरह से अलग हो गया। यहाँ से देखिए इसी तरह से एक नली निकलेगा, तो एक नली दिखाइए इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, ये भी देखिए पार्ट्स जो बता रहे हैं ये आपका शरीर के पिछले भाग में होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से तो एक भाग से बताओ तुम्हारा कौन सा आ रहा है, पेशाब आ गया, नहीं समझिएगा। और एक नली एक तो निकाला, जैसे क्या हो गया ब्लड निकल गया। यहाँ से देखिए आपका ब्लड निकल गया, यहाँ से भी देखो आपका नली आएगा, यहाँ से भी देखिए आपका ब्लड आएगा। और ये फिर देखिए आने के बाद क्या होते हैं कि दोनों मिल गया और मिलने के बाद होता है यही आपका बन जाता है सीरा। बताया था ना कि धमनिकाओं के बाद जाता है सिर मन केशिकाएं और कई सारा केशिकाएं मिलती है तो ये बन जाता है सीरा। अब बताओ इससे होकर के बताओ शुद्ध रक्त जो होता है ये बताओ बाहर निकल जाए कि नहीं। तो देखिए ये जो आपका नली हुआ जैसे देखिए बाहर ब्लड जा रहा है, तो इसमें देखिए आपका शुद्ध रक्त हो गया। कौन रक्त हो गया, शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त जिसे गया इसी का नाम पड़ेगा वृक्क शिरा। कौन नाम पड़ता है, तो वृक्क शिरा कहते हैं, याद रखिएगा सब रखते। तो ये जो नली हो गया ये आपका कहलाता है यानी वृक्क शिरा। वृक्क शिरा से देखा जाए यानी शुद्ध रक्त देखिए यानी बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये रक्त जो है देखिए आपका फिर चला जाएगा कहाँ, हृदय में जाएगा। यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, ये हृदय में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, बात समझो। और फिर जाकर के हृदय में गिरेगा कहाँ, महाशिरा के द्वारा दायां आलिंग में। बात समझ रहे हो, फिगर को नहीं बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ से बताओ कि मूत्र जो है ये आगे जा रहा है और ये जो मूत्र होते हैं समझिए इसलिए इसको मूत्र वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं, या इसी को देखिए यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। अब ये दोनों जा करके नली जो होता है आगे जाने के बाद एक ब्लैडर होता है, समझिए। ये तो मूत्र वाहिनी हो गया, नली हो गया। अब इससे जो पेशाब हो गया यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जमा होता है। तो ये जिस थैली में जमा होता है इसी को मूत्राशय कहा जाता है। क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। और समय समय पर यही से आपका देखिए पेशाब बाहर निकलता है, इसलिए इसको यूरेथ्रा कहते हैं या इसी को मूत्र मार्ग कहते हैं। बात समझ गए। तो इस तरह से सभी विद्यार्थी समझ गए कि हृदय से ब्लड कैसे देखिए बाहर निकला और वो ब्लड देखिए कहाँ पहुंचा, उपापचय की क्रिया कहाँ हुई, कहाँ पे नाइट्रोजन युक्त वर्ग पदार्थ देखिए कोशिका में तैयार हुआ, वह ब्लड के द्वारा देखिए आपका किडनी में पहुंचा। किडनी में पहुंचने के बाद देखिए किस तरह से जो अन्य कार्य बताए कि जिसका बताओ मेन चीज आपका नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन का एक पार्ट जो प्याला नुमा बताए
यहीं पर छलने का काम होता है जहाँ पर 2 मिनट संपुट लिखे हैं। अब ये नेफ्रॉन की जो कहानी आगे होती है या पेशाब और ब्लड ये कैसे कैसे अलग हो जाता है, तो इसकी कहानी देखिए नेफ्रॉन में आएगी। तो कल की फिगर जो भी नेफ्रॉन का होगा, आज आपको का टास्क यही है कि आप इसे आज कंप्लीट कर लीजिए। आज अगर इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो नेफ्रॉन का जो डायग्राम कल देंगे वह और भी रोचक होगा कि कैसे कैसे उच्च दाब पर होता है पेशाब जो है ब्लड में से कैसे छन जाता है और शुद्ध ब्लड कैसे फिर हृदय में चला जाता है। तो इस सारी कहानी कल की क्लास में होगी। आज यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।